सर, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि एक नारा बहुत आजकल लियारी में चल रहा है कि गब्बर इज़ बैक। तो ये कौन से वाले गब्बर के बारे में कहा जाता है? दो किस्म के गब्बर है। तो मैं कॉन्टेस्ट कर रहा था इमरान खान के सामने और उस वक्त कुछ नारे इलाकों में जो है लगे, गब्बर इज बैक। असल में दो किस्म के गब्बर होते हैं। एक तो विलन गब्बर होता है जो कि शोले का गब्बर था, और एक आपने मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की जिसमें गब्बर आता है सिस्टम सही सही करने के कर लिए। दें, जी। तो वो उसने अपना निकनेम गब्बर रखा था, तो मुझे लियारी के लोगों ने वो गब्बर नाम इसलिए दिया। लेकिन आपके जो सियासी हरीफ हैं लियारी में, वो तो कहते हैं कि अगर नबील कपूर दोबारा से जीत जाते हैं, तो लियारी में मसाइल फिर से पैदा होंगे। पीपल्स पार्टी 15 सालों से हुकूमत में है, लेकिन लियारी को क्या दिया पीपल्स पार्टी ने? बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज है, बेनज़ीर यूनिवर्सिटी मैंने बनाया, लोगों को नौकरियां मैंने दी हैं। ये जो मेरे हरीफ है ना, ये बेचारे इनको अपनी हार नजर आ रही है। पिछला एमपीए था, वो सिर्फ लियारी जनरल हॉस्पिटल का एमपीए था। मैं लियारी की सियासत करने आया हूँ, लियारी के अवाम को इस मुसीबत से निकालने आया हूँ। तो आपके एमपीएस हैं, आपको लगता है कि उनकी पोजीशन अच्छी है कि वो भी अपनी सीट्स निकाल पाएंगे? देखिए, एमपीएस की पोजीशन नहीं होती है, पोजीशन निशान की तीर की होती है। ना नबील गबोल का कोई पोजीशन है, ना मेरे एमपीएस। अस्सलाम वालेकुम, मैं एहसान शाह दंस फ़िल्म्स के पॉडकास्ट के साथ एक बार फिर आप सबके सामने हाज़िर हूँ। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में फिर से इलेक्शन होने को जा रहे हैं और लियारी में सियासी गहमा-गहमी बिल्कुल अपने उरूज पर पहुँच चुकी है। और आज हमने कोशिश किया है कि हम लियारी के जो एनए के हलके के लिए जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, उन उम्मीदवारों से लियारी के बारे में पूछें कि उनकी तैयारियाँ कैसी हैं? क्या-क्या चीज़ों को वो काउंटर करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं? तो आज हमारे साथ बैठे हैं पीपल्स पार्टी से सरदार नबील अहमद गबोल खान साहब, और उनसे बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या तैयारियां हैं, पीपल्स पार्टी अपनी क्या-क्या तैयारियां लियारी को लेकर कर रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको वेलकम करते हैं अपने पॉडकास्ट में। बड़ा बिजी शेड्यूल ज़रूर आपका चल रहा होगा इलेक्शन के हवाले से, तो उसके लिए हम थैंक यू करते हैं कि आप टाइम निकाल के हमारे पास आए। मुझे खुशी ये है कि मैं ये पॉडकास्ट लियारी के सेंटर से कर रहा हूँ, और मुझे ये भी खुशी है कि अपने लियारी के भाइयों के साथ, अपने यंगस्टर्स जैसे आप हैं और आपकी टीम है, जो लियारी की है, प्योर लियारी की, और लियारी का दर्द भी समझते हैं, लियारी के हालात को अच्छी से समझते हैं, और लियारी के बारे में भी समझते हैं। और मैं समझता हूँ मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड भी अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड क्या था और क्या है। तो आप जो सवाल करेंगे, अब मैं जो है मतलब सच्चाई के साथ उसका जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो चीज़ें आप लोगों को भी पता है जो मैं जवाब दूंगा। सर, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि एक नारा बहुत आजकल लियारी में चल रहा है कि गब्बर इज़ बैक। तो ये कौन से वाले गब्बर के बारे में कहा जाता है? दो किस्म के गब्बर है। असल हुआ ये था कि जब पिछली दफ़ा 2022 में मुझे बाई इलेक्शन में टिकट मिला इमरान खान के सामने, तो मैं कॉन्टेस्ट कर रहा था इमरान खान के सामने, और उस वक्त कुछ नारे इलाकों में जो है लगे, गब्बर इज़ बैक। और फिर एक गाना भी बना मेरे ऊपर, गब्बर इज़ बैक। वो गाना बड़ा हिट हुआ। तो वो फिर असल में दो किस्म के गब्बर होते हैं। एक तो विलन गब्बर होता है जो कि शोले का गब्बर था, और एक आपने मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की जिसमें गब्बर आता है सिस्टम सही करने के लिए। तो वो उसने अपना निकनेम गब्बर रखा था। तो मुझे लियारी के लोगों ने वो गब्बर नाम इसलिए दिया कि उनको पता था कि नबील गबोल आएगा तो ये हमारा जो सिस्टम बिगड़ गया है, इसमें जो खराबी पैदा हुई है पिछले 10 साल मेरी गैर हाजिरी में, जो 10 साल में एमएनए नहीं रहा, जो 10 साल में मेरे पास ये सीट नहीं थी, मेरे बाद जो एमएनएज आए उन्होंने लियारी को तबाह बर्बाद किया। लियारी के जो हालात थे, इतना गड़बड़ लियारी के अंदर, यानी लियारी को बदनाम कर दिया कि लियारी में लोग आते हुए घबरा रहे थे। लियारी के अंदर गैंग वॉर का जो मसला हुआ था, अमन अमान का मसला हुआ था, उसके वजह से ये आपकी जगह पर जहाँ पर मैं इस वक्त बैठा हूँ, ये एक ऐसा जगह था, यहाँ पर कोई पुलिस वाले भी आते हुए जो है इजाज़त लेते थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब उरूज में गैंग वॉर था तो मैं अकेला आकर यहाँ पर बाहर बैठ गया, और मैंने चैलेंज किया था गैंग वॉर वालों को कि किसी को हिम्मत है तो मेरे सामने आके बताए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने कोई नहीं है। तो मैं जब ये सारे हालात थे, ऐसे हालात में जब मैं, उनको पता है कि नबील गबोल जो है वो काम करने वाला बंदा है। आप लोग के सिर्फ इस इलाके में सामने लियारी जनरल हॉस्पिटल के पीछे मैंने बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज बनाया। लियारी के स्टूडेंट्स हर साल 15 से 20 लियारी के स्टूडेंट्स जो है यहाँ से जाते हैं, एमबीबीएस करके डॉक्टर्स बनते हैं। तो लोगों ने देखा कि नौकरियां भी मैंने दी, लोगों ने देखा कि मेरा काम करने का तरीका ये नहीं है कि मेरे पास कोई अगर आता है तो मेरा एक उसूल है, मेरा एक तरीक़ेकार है। जब कोई काम लेकर आता है तो मैं ये नहीं कहता हूँ उसके हाथ में अगर कोई एप्लीकेशन या कोई दरख्वास्त होता है तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई ठीक है मैं देख लूँगा, आप कल या परसों आ जाओ। तो मैं उसी वक्त फ़ोन उठाता हूँ और मैं फ़ोन करके बोलता हूँ ये काम करना है।
और मैं किसी को ये नहीं बोलता हूँ, मैं जैसे 10 साल एमएनए नहीं था तो मैं किसी अफसर को ये नहीं बोलता हूँ कि मैं साबिक एमएनए नबील गबोल बोल रहा हूँ। तो मैं फ़ोन करता हूँ, मैं नबील गबोल बात कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है, एक ब्रांड में बन गया, लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी, मेरा एक नाम बन गया, तो उस पर जो है मेरे काम होते रहते थे। सर, जैसे आपने अभी हमें कहा कि मतलब सिस्टम को तब्दील करने के लिए गब्बर दोबारा आया है। लेकिन आपके जो सियासी हरीफ हैं लियारी में, वो तो कहते हैं कि अगर नबील कपूर दोबारा से जीत जाते हैं, तो लियारी में मसाइल फिर से पैदा होंगे। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, सियासी हरीफ देखे ना, वो कौन लोग हैं सियासी हरीफ जो खुद पिछले 5 साल एमपीए रहे जमात इस्लामी का? वो सियासी हरीफ अगर ये बात करता है कि नबील कबूल फिर आ गया तो फिर सिस्टम खराब होगा, 5 साल में उसने क्या किया? मैं 2002 से 8 जो है ऑपोजिशन का एमएनए था, मैंने बड़े काम किए यहाँ पर, मैं फंड्स लेकर आया, मैंने बहुत सारे काम किए। मुझे ये कोई इसलिए नहीं कह सकता है क्योंकि मैं वाहिद एक ऐसा नुमाइंदा था कि जब गैंग वॉर शुरू हुआ तो मैंने एहतजाज किया, इख्तलाफात अपनी पार्टी के साथ किया, और जब मेरी पार्टी ने मेरी बात नहीं सुनी, पार्टी के कुछ लोगों ने, लीडरशिप्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी के कुछ लोगों ने मुदाखलत की लियारी के अंदर, गैंग वॉर्स को सपोर्ट किया। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा टाइप जो होम मिनिस्टर थे, उनसे मेरे पर इख्तलाफा शुरू हुए। जब मेरी पार्टी में नहीं सुनी जा रही थी, मैं पार्टी छोड़ चला गया। लेकिन ये कि जब मैं छोड़ के गया, मैं 15 महीने में मुझे एहसास हुआ कि लियारी के लोग मुझे चाहते हैं कि मैं वापस आऊँ, क्योंकि मेरे पीछे लियारी के लोग जो है वो एक किस्म का बेबस हो गए थे। उनके पास कोई नुमाइंदा नहीं था, उनको ये नहीं पता था कि वो अपने मसाइल के लिए कहाँ जाए। जो मेरे सियासी हरीफ ये बात करते हैं कि फिर से सिस्टम खराब हो, तो सिस्टम जब नबील गबोल थे तो खराब नहीं था। नबील गबोल उस सिस्टम को सही कर रहा था, लेकिन मेरे पार्टी के कुछ वजीरों ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं खासकर होम मिनिस्टर ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे इख्तलाफात हुए, और इसलिए मैं देखा जब मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो मैं पार्टी छोड़कर चला गया। लेकिन दोबारा 15 महीने बाद जब पार्टी में वापस आया, तो पार्टी को भी ये एहसास हुआ कि नबील गबोल सही था। अगर इन गैंग वॉर को जुल्फ़िकार मिर्जा एज अ होम मिनिस्टर सपोर्ट नहीं करता, तो आप यकीन करो कि ये बड़े डरपोक है। ये जो है ना, ये अपने बिल में जल्दी छुप जाते हैं। इनका खात्मा कोई बड़ी बात नहीं थी। हमारा जो है पाकिस्तान के जो हमारे इदारे हैं, हमारे आर्म्ड फोर्सेस, हमारे रेंजर्स ने बहुत मेहनत करके इनका खात्मा किया है, और उसमें मेरी अपनी भी इन्वॉल्वमेंट इस तरह थी कि लोकल इंटेल हमेशा, जब एक एजेंसी को मिलता है कार्रवाई के लिए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को, तो लोकल इंटेल के वजह से वो कामयाब होते हैं। तो जब आप लोकल इंटेल देते हो तो वो फिर कामयाब होता है। वो मैंने सपोर्ट किया, हमने मिलकर जो है ना इस चीज़ को ख़त्म किया। तो मेरे ऊपर कोई ये दाग नहीं लगा सकता। ये वाहिद नबील गबोल था जो गैंग वॉर को ललकारता था। ये वाहिद नबील गबोल था जो इनको नाम देकर इनके नाम रखे थे कि जी इनको इतनी हिम्मत है, मर्द के बच्चे तो सामने आए। मैं इस बात को थोड़ा लंबा कर रहा हूँ, जब मुझे बीच में जब इनका उरूज था, तो मेरे पास काफ़ी मीडिया के लोग आए कि जी आप अपने हल्के में नहीं जा सकते, आपने सुना है। मैंने कहा चलो। मैं मीडिया के पूरे एक 10 डीएसएनजी को अपने साथ लेकर आया, जिसमें अमेरिकन चैनल भी था, वॉइस जो है वॉइस था, स्ट्रीट वॉइस, जी। अमेरिका के चैनल, वो भी मेरे उसमें आपने साथ वो था। वीडियो में कलाशनकोव आपके हाँ, पास है कि वो भी मैंने तो हमेशा देखे एक ही बात, मैं अल्लाह पे बड़ा भरोसा करता हूँ, और मैंने एक बात उस पे भी कही थी कि मेरा मेरा जो भरोसा है मेरे रब पर है। ये जो बॉडीगार्ड्स है ना, ये सबसे पहले यही भागते हैं। तो मैं किसी पे भरोसा नहीं करता हूँ, मैं अपने आप पर, अपने रब पर और अपने कलाशनकोव पे भरोसा करता हूँ। तो ये बात भी मेरी बड़ी हिट हुई थी। उसकी रीजन ये थी कि आप अपनी बचाव खुद करते हैं। जब आपके ऊपर रॉकेट्स मारे जा रहे हैं, तो वो जब आपको रॉकेट्स मारते हैं क्रिमिनल्स, तो वो मेरी सोच नहीं है कि एक गाल पे थप्पड़ लगा तो दूसरा गाल सामने करो। अगर वो एक गाल पे थप्पड़ मारते तो 10 थप्पड़ खाएंगे। तो यही चीज मैंने इनके साथ किया कि अगर उन्होंने हमारे ऊपर रॉकेट्स चलाए, हम पे गोलियां चलाई, तो हमने भी इनको जो है बताया कि हम कमजोर नहीं है। बात यह है कि लियारी में मेरे बाद जो आए वो कमजोर एमएनए आए, वो डरपोक एमएनए आए। उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन्होंने नौकरियां नहीं दी, उन्होंने जो है डेवलपमेंट के कोई काम नहीं किए। काम तो मैंने किया है। आखिरी नौकरी सिर्फ इस इलाके में कलरी में कोई तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 15 लोग तो मैंने पोर्ट कासिम में लगाए हैं। तो काम तो मेरा आखिरी जो नौकरी था वो मैंने दिए, उसके बाद किसी को नौकरी नहीं मिला। लेकिन सर, लोग तो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी 15 सालों से हुकूमत में है, लेकिन लियारी को क्या दिया पीपल्स पार्टी ने? देखिए, पीपल्स पार्टी ने ही सब कुछ दिया। आज अगर आप देखें कि ये मैंने आपको मिसाल दिया, आपके सामने बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज है, ये मैं एज एन एमएनए मैंने अप्रूव कराई थी अपने
पार्टी से प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने फंड दिए थे, बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज बनाया, शहीद बेनज़ीर यूनिवर्सिटी मैंने बनाया, जितने आपकी अहमद शाह बुखारी रोड खुद खड़े होकर मैंने बनवाया था। एक दफ़ा नहीं बनवाया, मैंने 3 दफ़ा बनवाया। आप शायद इसको कट कर देंगे, आप अपना एड्रेस नहीं देना चाहते होंगे, नहीं, दे देंगे एड्रेस, नो इशू। लेकिन मैं वो डेवलपमेंट के काम आपको बता रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर किए हैं। लोगों को नौकरियां मैंने दी हैं। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ यही एतराज था कि लियारी को क्रिमिनलाइज नहीं होने देना है मुझे। मेरा मिशन बहुत है आगे। आप जब अगला सवाल करोगे कि आपका नेक्स्ट एजेंडा क्या है जब आप एमएनए बनो, उसमें मैं बताऊंगा। तो मेरे ऊपर कोई ये जो मेरे हरीफ है ना, ये बेचारे इनको अपनी हार नजर आ रही है। इन्होंने खुद कुछ नहीं किया। जो इस पिछला एमपीए था वो सिर्फ लियारी जनरल हॉस्पिटल का एमपीए था, उसको सिर्फ लियारी जनरल हॉस्पिटल ही नजर आता था, वहीं जाके वो शोर मचाता था, वहीं जाकर जो है अपनी सियासत करता था। मैं लियारी की सियासत करने आया हूँ, लियारी के अवाम को इस मुसीबत से निकालने आया हूँ। जो मेरे पीछे 10 साल, जो मेरे पीछे जिन लोगों ने इनको मुसीबत में डाला, उस मुसीबत से निकालने आया हूँ। और लियारी की एक होप हूँ मैं। लियारी के लोग मुझे अपना लास्ट होप समझकर जो है ना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सर, लोग तो लेकिन एक अलग भी बात करते हैं कि मतलब अभी जो इलेक्शन वापस आ रहे हैं, आप मतलब एक ब्रांड है, लोग आपको जानते हैं, आपका तो नाम काफ़ी हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आपके एमपीएज़ हैं, आपको लगता है कि उनकी पोजीशन अच्छी है कि वो भी अपनी सीट्स निकाल पाएँगे? देखिए, एमपीएस की पोजीशन नहीं होती है, पोजीशन निशान की तीर की होती है। ना नबील गबोल का कोई पोजीशन है, ना मेरे एमपीएस के कोई पोजीशन है। पोजीशन बिलावल भुट्टो जरदारी की है, जो चेयरमैन है हमारे पार्टी की। पोजीशन उस तीर के निशान की है। पोजीशन उस बिलावल की है जिसकी वालदा ने शहादत दी है, जिसके नाना ने शहादत दी, जिसके दोनों मामू ने शहादत दी है। उसका जो है ना वो एक निशान है कि ये एक वाहिद खानदान है जिसके एक घर से 4 लाशें जो है वो उठाई गई हैं जिनको मारा गया था। तो किसी ना यूसुफ बलोच का कोई निशान है, ना उस्मान इंगू का कोई निशान है, ना नबील गबोल का कोई निशान है। हमारा निशान तीर का निशान है और लोग उसी को वोट देते हैं जो बुरे वक्त में, बुरे हालात में लियारी के लिए उन्होंने जो है काम भी किया। और जितने आज देखिए, जितने पेवर ब्लॉक पूरे लियारी में 48,000 जो है फीट जो है, मैं इसको कहूँगा, बल्कि मुझे ज़्यादा पता है, लेकिन 48,000 फीट जो है लियारी के अंदर पेवर ब्लॉक हुए हर यूनियन काउंसिल के अंदर। आप देखें कि इस वक्त गैस का मसला है, उसके ऊपर भी मैंने काम शुरू कर दिया है। और मैंने आवाम को ये वादा किया है कि मेरे एमएनए इलेक्ट होने के बाद 6 महीने के अंदर लियारी में गैस का बहरान नहीं होगा। बिजली के मसले के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। देखें, ये जो मेरे सियासी हरीफ हैं दूसरे, इनको वोट देकर अपने लोग वोट क्यों जाया करें? ये ना जीत सकते हैं। सर, जैसे आपने अभी मुझे ये कहा कि लोग तीर के निशान को देखते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी को देखते हैं, तो फिर 2018 को भी तीर ही निशान था और बिलावल भुट्टो जरदारी थे, तो फिर क्या वजूहात हुए सर? 2018 में जो है ना वो तीर के निशान को उन्होंने जो है ना तीर को तोड़ दिया था। और जो जिन लोगों को ये ताकत है कि आरटीएस को बिठा दे, जिन लोगों को ये ताकत थी कि जीतने वाले को जो है हरा दिया, जिन लोगों को ये ताकत थी जो तीसरे नंबर पे आया था उसको पहले नंबर पे ले आए, ये सब जो है सबको पता है कि हमारी इलेक्शन की मैंडेट चोरी की गई है लियारी से। हारे नहीं है, हरवाए गए हैं। लेकिन इंशाल्लाह इस दफा हम चोरों को भी जो है ना घुसने नहीं देंगे। लियारी में चोर भी जो होंगे ना, अगर चोरी करना चाहेंगे भी तो वो नाकाम होंगे। लेकिन सर, आपको लगता नहीं है कि लीडरशिप की तरफ से लियारी वालों को खास तौर पे आजकल उस नज़र से नहीं देखा जा रहा जिस तरह 2008 में और 90s में लियारी को देखा जाता था, कि पूरे साउथ को लियारी रन करा करती थी, लेकिन आज साउथ की तरफ से तो लोग हैं लेकिन लियारी नहीं रन कर पा रहा उसको। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि यही तो वजह है कि हमारे पास लीडरशिप का एक फुकदान था। लियारी में लीडरशिप का फुकदान था। उस फुकदान के वजह से ये सारे मसले पैदा हुए। ये फुकदान था कि लियारी के केस को कोई आगे नहीं बढ़ा सकता था। मैं लियारी का केस लड़ने दोबारा आया हूँ 10 साल बाद। मैंने दोबारा एक एंट्री मारी है 10 साल के बाद। तो लोगों को यही एक उम्मीद है कि नबील गबोल हमारे लिए बात कर सकता है, नबील गबोल हमारे मसाइल हल कर सकता है। जो पिछले 10 साल गुजरे, मैं मानता हूँ उसमें वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। लेकिन अब हालात बदलेंगे इंशाल्लाह। आपको तब्दीली 6 महीने में नजर आएगी कि मेरे एमएनए इलेक्ट होने के बाद आप देखोगे कि लियारी जो है ना वो लियारी नहीं रहेगी जो पिछले 10 साल से या 15 साल से लियारी था। क्योंकि सर, हमने जब बहुत संभाला था तो हम देखते थे कि
तंजीमी जो सियासत थी कराची की वो भी लियारी वालों के हाथ में हुआ करती थी। अगर आप वज़ीर आला के मुशीर देखें तो लियारी से वो भी हमें दिया करते थे। सेनेटर्स की शक्ल में आंटी अल्मास हुआ करती थी हमारे पास। लेकिन हम पिछले 8-10 सालों से देख रहे हैं कि हमें सिर्फ़ एक साउथ की सदारत देके साइड पे बिठा दिया गया और कराची का जनरल सेक्रेटरी हमें देके। लेकिन अच्छा, बाकी जो मामलात हैं उसमें लियारी वालों को इन्वॉल्व क्यों नहीं जाता पार्टी की तरफ से? मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो गलतियां पहले हुई हैं मेरे पीछे हुई हैं हुँ, उसको सुधारने में आया हूँ। वो जो जी। गब्बर आया है सिस्टम सही करने ना, जो गब्बर आया है सिस्टम सही करने, वो सिस्टम सही करने के लिए ही आया हूँ मैं। जी। ये जो बातें आपने कही है ये सब मैंने नोट की है, मुझे सब पता है। मैंने जैसे कल अपने एक तकरीर में कहा कि मुझे 40 साल हो गए और ये मेरा 7वां इलेक्शन है लियारी से। तो मैं लियारी के लोगों के नफ्स को समझता हूँ। मैं किसी से हाथ मिलाता हूँ ना, उसको मुझे पता होता है वो दिल में मुझे गाली दे रहा है या मुझसे मोहब्बत करता है। तो लियारी के लोगों का नफ्स को मैं समझता हूँ। सर अभी सुनने में आ रहा है कि लियारी में सिविक सेंटर एक बनवाया जा रहा है आर्ट चौक की तरफ। लेकिन उसके जगह पे एक नादरा ऑफिस हुआ करती थी जिसको निकाल के आज गुल मोहम्मद लेन के एक छोटे से कमरे में उनको भेज दिया गया है। तो आपके क्या राय हैं कि जो 2018 में जो पिछले एमएनए की तरफ से वादा किया गया था लियारी मेगा सेंटर नादरा के लिए, तो क्या आपके पाइपलाइन में ऐसी कुछ चीज़ें हैं, नादराज़ देखिए मेगा ये सेंटर या कुछ और? बिल्कुल है, ये सिविक सेंटर जो है ये बहुत बड़ा एक बिल्डिंग है, उसी के अंदर हम नादरा का मेगा सेंटर बनाना चाहते हैं। मैं खुद उसी में मैंने जो है कहा है, क्योंकि एक सिविक सेंटर का काम ही यही है, सिविक प्रॉब्लम हल करना। कल मैंने वाटर बोर्ड वालों को बुलाया था, उनसे मीटिंग की थी। वाटर बोर्ड का कंप्लेंट सेल भी जो है हम यहीं लियारी में बनाएंगे। सुई गैस वालों को भी मैंने कल बुलाया था। सुई गैस वालों को भी मैंने कहा है कि लियारी के अंदर कंप्लेंट सेंटर हो, ताकि लोग लियारी के अंदर ही आगे कंप्लेंट करें। नादरा का हम मेगा सेंटर बनाएंगे लियारी के लिए। उसमें अगर हमें अलग से जो है बनाना पड़े प्लॉट पे, हमारे पास जगह है, हमने जगह भी आइडेंटिफाई की है। मेरी एक आदत है, जब भी मैं घूमता हूँ, चीज़ें देखता हूँ, तो मैं खुद फैसला करता हूँ कि ये खाली प्लॉट अगर पड़ा हुआ है तो इसमें क्या बनना चाहिए। फिर मैं ये सोचता हूँ, फिर अपने इलाके के लोगों को बुलाता हूँ कि आप लोग बताएं कि यहाँ क्या बनना चाहिए। अगर आप समझते हो यहाँ कॉलेज बनना चाहिए, मुझे बताओ। अगर आप समझते हो हॉस्पिटल बनना चाहिए, बताओ। अगर आप समझते हो कि मेगा सेंटर नादरा का बनना चाहिए, आप बताओ। तो ऐसे मैंने 3 प्लॉट्स आइडेंटिफाई किए। मेरे प्लानिंग में बहुत चीज़ें शामिल है। लेकिन सर बिलावल भुट्टो इंजीनियरिंग कॉलेज को आज 3 साल हुए अप्रूव हुए, ऐलान हुए, लेकिन उसका एक ब्लॉक भी अब तक नहीं लगवाया गया। बिल्कुल, इसकी क्या उसमें वजूहात हैं? देखिए ना, मैंने यही कही है, मेरे मेरे पीछे जो चीज़ें हुई हैं, उसको सही करने के लिए मैं आया हूँ। और इसीलिए मैंने सारा, मेरे पास जो है ना, मैंने एक प्लानिंग अपनी बनाई हुई है फर्स्ट 6 मंथ का। पहला 6 महीना मुझे क्या करना है एमएनए बनने के बाद। उसमें ये इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, उसमें नादरा का मेगा सेंटर भी है, उसमें गैस का मसले का हल भी है कि गैस पहुंचाना है, उसमें इस बिजली का मसले का भी हल है। इस बिजली का जो मसला है, 14-14 घंटे लियारी के अवाम बगैर लाइट के हैं। उस लाइट के का लोड शेडिंग का खात्मा अगर नहीं हो सकता है तो उसका जो दौरानिया है उसको बिल्कुल आधा करना है। ये मेरा 6 महीने का जो है ना मेरा प्लानिंग है। और साथ-साथ लोगों को जो बेरोज़गार हैं, नौजवानों को नौकरियाँ देना। हमारी सिंध हुकूमत के पास नौकरियाँ पड़ी हुई हैं, निकालने वाला कोई नहीं है। लियारी के पास कोई नुमाइंदा नहीं था, तो उन नुमाइंदों ने, उनकी नाकामी की वजह से जो नुमाइंदे दूसरे थे, वो नहीं निकाल सके। यही वजह है, मैं लोगों को कहता हूँ अपना वोट को ज़ाया ना करो, अपने वोट को उस जमात को दो जिस जमात का कराची के अंदर मेयर भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जिस जमात का लियारी टाउन के अंदर चेयरमैन भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जिस जमात का सिंध हुकूमत बनने जा रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जिस जमात का वफाकी हुकूमत में हुकूमत बनने जा रहा है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप तो अपना पुरुमीद है वोट कि जाया ना वफाकी करें। हुकूमत इस बार पीपल्स पार्टी की होगी? 100% इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है। अब एक हमारा कोलेशन गवर्नमेंट बनेगा, और जी। उस कोलेशन गवर्नमेंट में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी प्राइम मिनिस्टर होंगे, जी। और हमारे जो एमएनएज होंगे वो वजीर होंगे। और आप दुआ करें कि लियारी का एमएनए भी वजीर बने, तो फिर आप देखना क्या होता है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लेकिन सर जैसे हमने देखा कि अभी बल्दियाती इलेक्शन जिस तरह हुए लियारी में, तो लियारी में आप लोगों ने क्लीन स्वीप तकरीबन कर दिया था। कराची में मेयर भी पीपल्स पार्टी का आया। तो आप समझते हैं कि इस बार पीपल्स पार्टी को कराची मैंडेट देगी एमपीएज़ और एमएनए की शक्ल में भी? बिल्कुल, आप देखो ना कि जब बलदियाती इलेक्शन हुए, तो बलदियाती इलेक्शन में जमात इस्लामी ने कहा कि जी
एक मुझे तो हैरानगी होती है कि जमात इस्लामी का मुझे अभी तक खुद नहीं पता है कि हाफिज नईम उसका जो है सरबराह अमीर है या वो हमारा जो मौलाना सिराजुल हक है वो सरबराह है। हर बैनर पे फोटो दो शख्स का है पूरे कराची में। एक तो वो हमारे जो है बिहार कॉलोनी वाले जो एमपीए बने थे लहरी जनरल हॉस्पिटल के, और एक जो है वो हाफिज नईम रहमान। तो भाई आपका जो सरबराह है उस बेचारे को क्यों हटा दिया? क्योंकि वो गरीब है इसलिए आपने उसको हटा दिया? क्योंकि वो पेशावर का एक मास्टर है तो आपने इसलिए हटा दिया? तो आप अपने ही पार्टी के सरबराह को इज्जत नहीं देते तो आप आवाम को क्या इज्जत दोगे? बिल्कुल सही बात है। सर, हम जिस तरह देखते हैं कि जमात इस्लामी है, उन्होंने खुद को सोशल मीडिया में बहुत पावरफुल किया है। पिछले बलदियाती इंतखाबात में बताया जाता था कि उन्होंने सिर्फ कराची के इलेक्शंस में करीब 9 करोड़ रुपए सिर्फ सोशल मीडिया के लिए खर्च किए थे। पीपल्स पार्टी सोशल मीडिया में खुद को मजबूत करने के लिए क्या इकदाम कर रही है? मेरा यहाँ बैठना ही सबसे अहम बात यह है कि मैं आवाम तक अपने पैगाम पहुँचा रहा हूँ सोशल मीडिया के थ्रू। आपका सोशल मीडिया पॉडकास्ट जो है ये मैं समझता हूँ आवाम के घर घर तक ये बात मेरी पहुँचेगी। लहरी के आवाम को मेरा ये मैसेज है कि आप लोग तक अगर मैं नहीं भी पहुँच सकता हूँ, आप लोग मुझे जानते हो। सोशल मीडिया का हमारा एक टीम बना हुआ है, शर्जील मेमन उसको चला रहे हैं, उसमें वो काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे मैं इसलिए बात नहीं करूँगा कि ये मेरा फील्ड नहीं है। मैं आपके तवज्जुद से जो मेरा ये मैसेज है, जो लहरी के अवाम मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि लहरी के अवाम अच्छे बुरे की पहचान रखें। अगर अच्छे बुरे की पहचान उनको होगा तो वो मुझे वोट देंगे। अगर अच्छे बुरे की पहचान नहीं होगा तो फिर वो उन जमातों को वोट देंगे जिनकी हुकूमत भी नहीं बनेगी और वो कामयाब भी नहीं होंगे। तो ये मेरा पैगाम आपके सोशल मीडिया के थ्रू है, इसलिए इसकी बड़ी अहमियत है। सर, हमें लियारी के नौकरियों के बारे में आप बताएं कि ये जो पिछले 8 साल का जो दौर गुजरा है, इसमें बहुत सारे लियारी वाले मायूस हुए हैं। और दूसरी तरफ हम देखें कि हमारे अपने ही कुछ लोग हैं पार्टी के, जो लोगों को झूठे दिलासे देते हैं कि तरामा जरनला लगी ना, तरामा फिला जा गया लगी ना, लेकिन वो लग नहीं पाते। आपके पास ऐसा कुछ आपने कुछ तैयारी ऐसी की है कि इलेक्शन के बाद जो सारे रोज मतलब बरसरे रोजगार ना हो सकें, लेकिन कुछ बंदों को आप फौरन से कुछ तैयारियां कर देखिए, सकेंगे अगर उनके मैं लिए? इधर बैठ के अगर आपके पॉडकास्ट के थ्रू लहरी के आवाम को ये बोलूं कि जी आप लोग फिक्र नहीं करें, मैं आऊंगा तो आप लोगों को सबको नौकरियां दूंगा, मैं नहीं दे सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सिंध गवर्नमेंट के पास इस वक्त 50,000 वैकेंट पोस्ट है सिंध गवर्नमेंट के पास। मैंने पहले ही चेयरमैन बिलावल को कहा है कि आपने अपनी सीट मुझे एमएनए की दी है। ये चेयरमैन बिलावल खुद इलेक्शन लड़ रहे थे यहाँ लियारी से, लेकिन लास्ट मोमेंट में उन्होंने फैसला किया, उन्होंने मुझे टिकट दिया। तो मैंने चेयरमैन बिलावल को कहा कि जो 50,000 आपके पास जो नौकरियां सिंध गवर्नमेंट के पास इस वक्त है, कहा तो जाता है 1 लाख नौकरी है, लेकिन हम प्रैक्टिकल बात करें, हमने कहा 50,000 नौकरियां अगर आपके पास है तो उसमें एटलीस्ट लियारी को 10,000 नौकरियां मिलनी चाहिए। ये मैंने किया। देखिए, बात यही है ना कि आपका कमांडर कोई नहीं होता है ना। जब किसी के फौज का जब कमांडर कोई नहीं होता है तो वो बॉर्डर पर जो है मार खाता है और उसको ये नहीं पता है कि वो किससे डायरेक्शंस ले। वो जो है ना, एक बेचारा बेबस जो है सोल्जर होता है, उसको यही नहीं पता है उसको आगे जाना है या पीछे जाना है। तो कमांडर ही नहीं था आप लोगों का। जब आप लोगों का कोई कमांडर नहीं था लियारी का, तो इसलिए लियारी पीछे चला गया। अगर आप लोग मुझे अपना कमांडर बनाते हो तो आपका केस मैं लड़ूंगा, और यही तो मेरा मिशन है कि लियारी के बेरोजगारों को नौकरी क्यों मिलना चाहिए। वो इसलिए मिलना चाहिए कि आज मंशियात अगर आम हो रहा है, मंशियात का खात्मा मुझे करना है। और मैंने वार्निंग दी है मंशियात फरोशों को, ये मेरे टारगेट पे हैं। मंशियात फरोश वाले सुन ले, ये सब मेरे आप लोग टारगेट में हो। मुझे एक एक का नाम पता है, मुझे एक एक गली का पता है, कौन आप लोगों को सपोर्ट करता है। छोड़ूंगा नहीं मैं आप लोगों को, आप लोगों के पीछे आऊंगा। मंशियात का खात्मा मुझे करना है और रोजगार देना है फिर मुझे। और रोजगार देना है तो फिर रोजगार पे जब नौजवान लगेंगे तब वो जो है ना मंशियात से हटेंगे। सर, हम देख रहे हैं कि जैसे अभी इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं। अभी कल ही हमने कुछ वीडियोस देखी कि बीबी आसफा मलिर के विजिट पे निकली हुई थी, काफ़ी बड़ा वेलकम किया गया उनको। लेकिन दूसरी तरफ बताया तो ये जाता है कि लाडले तो लियारी वाले हैं, तो बीबी सबसे पहले लियारी क्यों नहीं आ पाई? वो आ रही है, उन्होंने एक अपना प्लान बनाया था, पहले वो मलिर गई हैं और अब वो लियारी आ रही है। मेरे ख्याल में 19 को कहा गया हमें, लेकिन चूंकि उनका उनका जो है वो सीक्रेट रखा जाता है सिक्योरिटी की वजह से, लेकिन वो लियारी आएंगी। 5 तारीख को चेयरमैन बिलावल जो है वो लियारी भी आएंगे और कराची में जलसा करेंगे। तो बिल्कुल आएंगे। लियारी देखें, लियारी बेनज़ीर शहीद बेनज़ीर का घर है। लियारी शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने पहला इलेक्शन लियारी से लड़ी
और हमेशा से चेयरमैन बिलावल ने लियारी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। 2.5 अरब रुपए का मेगा प्रोजेक्ट दिया गया है। मेरा ये भी एक एम है, इस 2.5 अरब के अंदर जो करप्शन हुआ है उन करप्ट लोगों को भी पकड़ना है। बिल्कुल सर, ये मेरा 2.5 ये अरब भी टारगेट है। ये 2.5 अरब बहुत तनकीद की जाती ये है इस 2.5 2.5 अरब अरब के पे। लिए मैंने कल जो यहाँ के इंचार्ज है तारिक बलोच को मैंने बुलाया कि मुझे वो ब्रीफिंग दे, मुझे बताया भाई आपने ये 2.5 अरब रुपए कहाँ खर्च किए और ये पैसे कहाँ लगे हैं, मुझे एक एक चीज का बताया। मैंने उनको भी बुलाया और मैंने कहा ना मेरे मेरे बहुत सारे एक मैंने प्लान किए 6 महीने के। फर्स्ट 6 मंथ में मैं लोगों को रिजल्ट देना चाहता हूँ। वो पहला 6 महीना जो है लियारी के लोगों को नजर आना चाहिए कि इस एमएनए के बाद आने के बाद, जो पहले भी मैं 2 दफा एमएनए था, मैंने यहाँ पे काम नहीं किया, मैंने कारनामे किए। तो अभी मैं ये कारनामा जो है ना अपना कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अब सर, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमेशा पीपल्स पार्टी से ये गिला रहती है कि हमारी बातें सुनी नहीं जाती। हमारे बहुत सारे मसले हैं, हमारी बहुत सारी अर्जियां हैं जो आगे नहीं पहुंच पाती। क्या आपका ऐसा प्लान है कि इलेक्शन के दौरान आप खुली कचहरी या लोगों की बातें या उनके सवाल सुनने के लिए बैठ पाएं? अव्वल तो मैं बताऊं, मेरी लियारी में 2 बड़े ऑफिस हैं। जी। एक मेरा लियारी का ऑफिस जो है शाबिक लेन में आर्ट चौक के साथ, दूसरा मेरा ऑफिस जो है खड्डा मार्केट में है। मैंने यही प्लान किया है कि हफ्ते में 3 दिन मैं अपने ऑफिस में बैठूंगा। लेकिन मेरे लियारी के लोग जो है, जब मैं एमएनए नहीं भी था, मेरे पास घर आते थे, मैं किसी को मना नहीं करता था। मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, वो हमेशा आते थे और खाली हाथ नहीं जाते थे। ये मैं आपको बताऊं, आप किसी भी आवाम से किसी से या इंटरव्यू ले लें, मेरे पास जो आता था वो उसको खाली हाथ नहीं बेचता था। मैं फ़ोन उठाता था। मेरा आपको पता है मेरा एक उसूल है कि मैं लारे लप्पे नहीं देता हूँ, मैं आसरा नहीं देता हूँ। जो काम नहीं कर सकता हूँ मैं बोल दूंगा भाई ये मेरी बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं 10 जगह अगर एक अपना लेटर भेजता हूँ लेटर पैड पे, मैं किसी को लेटर पैड का मना नहीं करता हूँ। लोगों ने मेरा नाम रखा है कि नबील कबूल डॉक्टर है और वो जो है ना प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है कि जी 3 गोली सुबह 3 गोली शाम आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो वो जो मेरा जो जो मैटर होता है ना, जो मैं लिखता हूँ किसी अफसर को, तो मैं उसको भी ये नहीं कहता हूँ प्लीज काइंडली डू इट। मैं उसको लिखता हूँ डू इट एंड रिपोर्ट। वो उसमें क्या होता है कि वो अगला डर जाता है, ये है कौन जो मुझे कहता है रिपोर्ट। तो मैं यही कहता हूँ कि देखिए मैंने ऐसे भी अपने मिनिस्टर्स देखे हैं, एमएनएस देखे हैं, एमपीएस देखे हैं, जो एक एसएचओ को फोन करते हैं, बोलते हैं सर अस्सलाम वालेकुम सर, मैं फिलहाल एमपीए बात कर रहा हूँ, सर हो सकता है तो सर ये मसला हल कर दे। मैं सर नहीं बोलता हूँ, मुझे पता है कि एमएनए का पावर क्या है। मैंने जो है जब मैं पहले एमएनए था तो एक सेक्रेटरी थे इरिगेशन एंड पावर के ग्रेड 22 का, मैं उसके ऑफिस में गया लियारी के ही एक इशू के ऊपर। उस वक्त भी एक बिजली का इशू था। तो मैं जब उसके ऑफिस में गया तो वो सेक्रेटरी जो है मुझसे बात करने के बजाय जो साथ में 2 लोग थे उससे बात कर रहा और मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। मैं 10 मिनट बैठा और मैं उठकर आया, मैं सीधा गया स्पीकर के ऑफिस में, मैंने प्रिविलेज मोशन साइन किया, लिखा, मैंने कहा इसको बुलाओ कि इसने अपने एमएनए को रिस्पेक्ट नहीं दिया है। क्योंकि हम एक एमएनए, अगर लियारी का मैं हूं तो लियारी के एमएनए का मतलब ये है कि आपको लियारी को रिस्पेक्ट देना है, आपको नबील को रिस्पेक्ट नहीं देना है। आपको लियारी को रिस्पेक्ट देना है कि वो लियारी का एमएनए अपने मसाइल के लिए आया था। और वो सेक्रेटरी ग्रेड 22 का सेक्रेटरी मेरे पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर 4 घंटे खड़ा रहा और मुझसे माफी मांगा, फिर मैंने उसको माफ कर दिया, फिर वो चला गया। तो मुझे पता है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है, टेढ़ी करनी पड़ती है। इसीलिए सर आप हमेशा कंट्रोवर्सीज का भी शिकार रहते हैं, भले रहे, किस्म I किस्म don't की care। बातें आप पे उठ रही होती हैं। मुझे मैं कहता हूँ ना, मुझे पार्टी ने टिकट दिया है, इतनी कंट्रोवर्सी के मेरे अपने जिनको मैंने पीपल्स पार्टी का टिकट दिलाया उन्होंने मेरे खिलाफ साजिशें पार्टी के अंदर की। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, मेरे दुश्मन पार्टी के बाहर नहीं है, मेरे दुश्मन पार्टी के अंदर हैं। उनको पता है कि अगर नबील गबोल आएगा, एमएनए लियारी बनेगा, लियारी की एक पहचान हो जाएगी, हम कहाँ जाएंगे, हमें तो कोई पूछेगा नहीं। उन लोगों को जिनको मैंने टिकट दिलाया उन्होंने मेरे खिलाफ साजिशें की है, तो वो भी जरा घबराए हुए। और मैंने उन लोगों को भी कहा है जिन्होंने लियारी के साथ नाइंसाफियां की है, अब अपने दुकान बंद कर दो, क्योंकि नाउ गब्बर इज बैक। लेकिन सर अब सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि आपकी एक पुरानी वीडियो फिर से सर्कुलेट कर रही है जिसमें आप कह रहे हैं कि मैं इन जैसों को अपने शलवार की जेब में रखता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि आपने उसमें कहा कि मैं लियारी वालों को शलवार की जेब में रखता हूँ। एक तो अव्वल तो ये बात है कि कोई लियारी वाला नहीं था उस कमरे के अंदर। वहां पर एक ऐसा बंदा था जिसको मैंने ये कहा था कि एक मसाइल है, और वो किसी 2 लोगों का आपस में एक फैमिली का मैटर था, जो कि एक घराने का मसला था। और वो जो है बंदा अपने आप को कुछ बड़ा बदमाश समझ रहा था।
और वो कह रहा था नहीं जी, वो मतलब टेढ़ी बातें कर रहा था। तो उधर मैंने इशारा किया कि ऐसे जैसे लोगों को फिर मैं शलवार की जेब में रखता हूँ। अब मेरे मुखालफिनों ने उसको इशू बनाया कि लियारी वालों को, लियारी वाले मेरे दिल में रहते हैं, मेरे जेब में नहीं रहते हैं, वो दिल के अंदर रहते हैं, तो मैं उनके लिए कैसे बोल सकता हूँ। आज नबील गबोल अगर कुछ है वो लियारी की वजह से है। मेरे साथ अगर नाम जुड़ता है तो ये कहा जाता है नबील गबोल लियारी वाला। तो मैं नबील गबोल लियारी वाला जो है मशहूर हूं, तो मैं कैसे कह सकता हूं। मुखालफिन आपको पता है ना, जिसका घर में इज्जत नहीं है, जिसको उसकी बीवी नाश्ता सुबह नहीं देती है, वो आके ट्विटर पे बैठ जाता है, वो आकर जो है फेसबुक पे बैठ जाता है और हमारे खिलाफ बातें कर लेता है। तो जिसको अपने घर में इज्जत नहीं है उनको मैं वैल्यू नहीं देता हूँ। सर, अब आपने अब तक लियारी के यूथ के लिए क्या-क्या किया है और आगे क्या सोच रहे हैं लियारी के यूथ मैं के लिए, यूथ के नौजवानों लिए के लिए? सबसे पहला काम यही करना चाहता हूँ, यूथ को जो है मैं काम पे लगाना चाहता हूँ। सबसे पहला काम मेरा यही है, यूथ को काम पे लगाना चाहता हूँ। यूथ के लिए प्लानिंग मैंने इस तरह की, मेरा बेटा खुद सीनियर नायब सदर है नादर कबूल सिंध का, यूथ के लिए वो अभी भी यूथ की मीटिंगें कर रहा है। यूथ के लिए ये कि मुझे स्पोर्ट्स में भी काम करना है। मुझे लियारी के जो टैलेंट है, जो स्पोर्ट्स है, जो आर्टिस्ट है, जो फुटबॉलर्स है, जो बॉक्सर है, उनके लिए काम करना है। तो यूथ के लिए तो मैंने पहले भी काम किया और अभी भी इंशाल्लाह करूँगा। और सर, जैसे कि मैं खुद एक लियारी का आर्टिस्ट हूँ, फ़िल्में बनाता हूँ, तो हम फ़िल्म मेकर और आर्टिस्टों के लिए पीपल्स पार्टी क्या करना चाहती है? आप फ़िल्म मेकर हैं, आर्टिस्ट हैं, आपका पहला एक शो हुआ था लियारी के ऊपर, उसमें आर्ट्स काउंसिल में मैं आया था, फ़िल्म की आपको याद स्क्रीनिंग होगा। में जी सर, मैं याद है। प्रमोट करता हूँ बड़ा, मैं आपको एक मिसाल दूँ, बहुत कम लोगों को पता है, कैफ़े खलील जो लियारी का एक आर्टिस्ट है। आज से कोई 7 महीने पहले जब उसका ये हिट हुआ गाना, तो मैंने किसी तरह उसको अप्रोच किया, उसका फ़ोन नंबर निकाला, और वो चूँकि बहुत ही सीधा लड़का है, मैंने उसको कॉल करके कहा, मैंने कहा यार मुझे फ़ख्र है कि तुम लियारी के बच्चे हो और तुम्हारा इतना नाम हो गया है। तो उसने फिर मुझे कहा सर मेरा एक मसला है, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं इस वक़्त लाहौर में हूँ, मेरा पासपोर्ट ब्लॉक हो गया है और मेरा नादरा का शिनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक हो गया है। रीज़न मैं नहीं बताऊँगा किस वजह से ब्लॉक हुआ, उसको भी शायद बुरा लगेगा। तो आप यकीन करें, मैंने जब डीजी पासपोर्ट को फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी ये तो पहले अरेस्ट होगा, उसके बाद फिर जो है इसका केस चलेगा, फिर ये प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल आएगी, फिर जो है इसको दूसरा पासपोर्ट बनेगा। विथिन 24 आवर्स, 24 घंटे, आप पूछ लें उस कैफे खलील से, 24 घंटे में मैंने उसका जो ब्लॉक्ड पासपोर्ट था वो मैंने खुलवाया, उसका नया पासपोर्ट इश्यू कराया, उसका नादरा का नया कार्ड बनवाया, और आज जो ये पूरी दुनिया में घूम रहा है ना, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वर्कर की वजह से। वाह! सर, हमने देखा था जैसे नादिर भाई साथ थे, लियारी के कुछ फ़नकारों ने बेनज़ीर भुट्टो और भुट्टो साहब की कुछ स्केचेस बनाई थी, जिसकी बाद में एग्ज़िबिशन भी सिंध असेंबली में अद्दी फरियाल ने रखवाया था। उसके बाद लियारी के आर्टिस्टों के साथ ये भी कहा गया कि जो सिविक सेंटर बन रहा है, तो इसमें लियारी के आर्टिस्टों के लिए एक मख़सूस जगह मुतय्यन की जाएगी। तो इसके बारे में कुछ अगर अपडेट्स देखिए, आप मैं आपको दे ऐसा सकें हमें? बताऊं कि एक सिविक सेंटर का तो अभी तक मुझे डायग्राम मेरे पास नहीं आया कि वो कितने हॉल्स बन रहे हैं, क्या बन रहा है। देखे ना, जब मेरे पास पोस्ट नहीं था तो मैं मुदाखलत भी नहीं करता था दूसरे काम में। अब चूंकि जब मैं एमएनए बन जाऊंगा तो मेरे 2-3 इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो मेरी नज़र में हैं, जिनके ऊपर मुझे जो है उनको सही करना है। सबसे पहला शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी है, जिसमें मेरी नज़र में बहुत करप्शन हो रहा है, जिसमें मैं समझता हूँ बदवानी बहुत हो रही है, उसको सही करना है। दूसरा, बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज और लियारी जनरल हॉस्पिटल, इसमें बहुत सारा करप्शन हो रहा है। इसके अंदर क्या चीज़ों को दुरुस्त करना है, मेरा ये 2 मेन मिशन है। इसके अलावा सिविक सेंटर कौन कर रहा है, क्या काम कर रहे हैं, इनके प्लान क्या है, इन्होंने क्या किया है, ये सब काम फिर मुझे ही देखना है। बाहर का आदमी अब लियारी का फैसला नहीं करेगा। बाहर से आके कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देगा कि लियारी के सिविक सेंटर में ये चीज़ करो, लियारी जनरल हॉस्पिटल ये करो, ये करो। लियारी का फैसला लियारी वाले करेंगे। तो इसीलिए मैं लियारी के लोगों को कह रहा हूँ कि मुझे दोबारा से ये मौका दे, मुझे सिस्टम सही करना है। सर, पीपल्स पार्टी और लियारी के बारे में कहा जाता था कि कराची में जितने पीपल्स पार्टी की बड़ी लीडरशिप होती थी, उनका ताल्लुक लियारी से या लियारी के आसपास से हुआ करता था। लेकिन सन 2000 के बाद से हमने नहीं देखा कि लियारी में कोई ऐसा सियासी बंदा आए जो एक बड़ी लीडरशिप की तरह उभर के लोगों के सामने आ सके। तो ये लीडरशिप की कमी जो हम बार-बार सुनते आते हैं अपने लोगों से कि लियारी में लीडरशिप की कमी है, लियारी में लीडरशिप की कमी है। आप कैसे देखते हैं और
क्या वजूहत है इसकी कि लीडरशिप की कमी लियारी में कही क्या जाती आपको है? लैला मजनू की कहानी आपको सुना दिया, आखिरी में आप पूछ रहे हो लैला मरती है औरत थी। जी। यही तो आपको बता रहा हूँ कि मेरे पीछे 10 साल ये कमी महसूस लोगों को हुई है। तो मैं वजूहत इसकी पूछना वजूहत चाह रहा यही हूँ है ना, सर। मैं नहीं था ना। हम्म। वजूहत ये मैं नहीं था, और दूसरे थे वो नाकारा थे। जी अगर आप ये सुनना चाहते हैं, जी। जो मेरे पीछे दूसरे थे वो नाकारा थे, चाहे वो अपने भी हों, हम्म, नाकारा थे। तो अब हम्म, मैं आया हूं तो उन नाकारों को जो है फारिग करना है और पूरा इंशाल्लाह। सिस्टम को अपने हाथ में लेना है। सर हमने एमएनए साहब थे, उन्होंने आते साथ कहा था कि मैं मेगा सेंटर दूंगा, मैं लियारी से लड़के सीएसएस के लिए तैयार करवाऊंगा, मैं सैलरी बिल्कुल नहीं लूंगा। लेकिन हमने उन्हें 4 साल 4.5 साल देखा कि वो गलियों में प्योर ब्लॉक लगवाते रहे और सुई गैस के चंद छोटे छोटे गलियों में पाइप्स लगवाते रहे। चंद गलियों में पेवर ब्लॉक उससे लगवाए। उसने एज ए एमएनए जो है ना अपने आप को भी वेस्ट किया। उसने अपनी पार्टी के साथ भी जो है बेवफाई की। उसने अपनी पार्टी को बुरे हालात में छोड़ दिया। उसने जो है दूसरी किसी एक पार्टी के को सपोर्ट करके अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डाली है। वो शख्स अगर आज आज़ाद खड़ा होकर कुछ हमारे जो ऐसी जमात है जिनके रिलीजियस जिनको बोलूँगा, वो उनके साथ मिलकर वो रिलीजियस जमातों को चाहिए कि उसके पास्ट रिकॉर्ड को देखें। जिस पार्टी ने उसको एक बड़ा अफसर बनाया, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा बिल्डर बन गया, जिसके वजह से उसके अंदर दुबई के अंदर कारोबार हुए, अगर वो शख्स उस पीपल्स पार्टी का नहीं रहा, अगर वो शख्स जो है पीटीआई का नहीं रहा, तो अब वो लियारी के साथ कैसे वफा कर सकता है? एंड ऑफ द स्टोरी। सर आखिरी कुछ सवालात आखिरी आपसे पूछ करना कुछ नहीं, चाहूँगा। आखिरी करते हैं क्योंकि मुझे बहुत सारी मीटिंगों में जाना जी, है। बिल्कुल आखिरी सर, बिल्कुल आखिरी। मैं फिर से एक बार आपसे यही सवाल दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी इस बार लियारी में कैसे देख रही है खुद को, कि जिस तरह 2012 में अभी जो बलदियाती इलेक्शन में आपने 11-12 यूसीज़ क्लियर किए, दोबारा क्लियर हम करेंगे, या जो लोग जो हम रियलिटी देख रहे हैं सर, या वो होगी? क्योंकि हम जब गलियों में देखते हैं तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी के लिए अब भी मोहब्बत तो पहले से जागी है, जो 2018 में माहौल थे। उस नो डाउट उसको तो काफ़ी हद तक कवर किया हुआ है, लेकिन अभी तक लोगों के दिल में बहुत सारी बातें हैं। तो आप क्या समझते हैं देखिए, इसको, कि ये जब काउंटर आपके कर सकेंगे हम? देखिए जब आपके घर में गैस नहीं होता है जी। और जब आपकी औरतें माएँ बहनें जो है वो बाहर लकड़ियों पर खाना बनाते हैं, जब आपके घर में बिजली 14 घंटे नहीं होता है, ला मौला जो है ना वो आपको एक नफ़रत बोलें या आपको गुस्सा बोलें, वो ज़रूर होता है। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि गैस वफ़ाकी हुकूमत का काम था, बिजली भी वफ़ाकी हुकूमत के अंडर आता है। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आखिरी हुकूमत 2013 में ख़त्म हुई थी। ये सारे बहरान बाद में हुए हैं, दूसरों की हुकूमत में। पीटीआई ने कहा कि जी हम आते ही लियारी को जो है नौकरियां देंगे। लियारी के एमएनए ने कहा कि जी हमें जो है यहाँ पर तकरीबन 500 नौकरियां मिलेंगी। वफाकी हुकूमत पोर्ट्स एंड शिपिंग में जिसका मैं भी वजीर था, उसने कहा कि लियारी के अंदर जो है एक अलग से पैकेज में लियारी का लेकर आऊँगा, वो नहीं ला सका। आप देखें जब लियारी में काम नहीं होगा तो लोग ला मौला जो है बातें करेंगे, लेकिन उन लोगों को अगर समझाने वाला कोई हो कि भाई मैं अगर मेरे बारे में कोई बात करेगा ना तो वो उनको पता है कि यार नबील कबूल था तो ये हालात नहीं थे। नबील कबूल एमएनए था तो लियारी में गैस भी था। नबील कबूल एमएनए था तो लियारी में बिजली भी थी। नबील कबूल था तो पानी भी आता था। तो इसलिए तो नबील कबूल वापस आ रहा है, वरना इस बुढ़ापे में मुझे क्या जरूरत है कि जो है गली गली आपके 3-3 मंजिला सीढ़ियाँ चढ़ूं मुश्किल से। मैं लियारी के अवाम के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, अपने लिए क्यों? मैं 8 दफ़ा बन चुका हूँ तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं 8 दफ़ा अगर बन चुका हूँ तो मैं दोबारा से अपने आप, मुझे कोई शौक नहीं झंडे की गाड़ी का, मुझे कोई पार्लियामेंट में बैठने का शौक नहीं। मुझे पता है मेरे बगैर मेरे अलावा कोई नहीं है इनका, लियारी वालों का। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? और मुझ पे इसलिए फ़र्ज़ है कि मेरे दादा के वक़्त से, मेरे दादा अल्लाह बख्श गबोल के वक़्त से, मेरे चाचा अब्दुल सत्तार गबोल के वक़्त से और फिर मेरे टाइम से काम हमारी फैमिली ने किया। हम पे एक भी करप्शन का चार्ज क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आज भी पाकिस्तान की हुकूमत हमारा कर्जदार है। हमारे ज़मीनों पे कब्जा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का। कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आज जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो भी हमारी मिल्कियत है लेकिन उसके पैसे हमें नहीं मिले हैं।
तो ये सारी चीजें देखे ना, हम करप्शन कौन करेगा? जो भूखा होता है, जिसने पैसे नहीं जिसने होते, पैसे जिसके नहीं पास। दे, जो भूखा होता है वो करप्शन करके फिर जो है यहाँ से माल बना के MP MNA बन जाता है, फिर डिफेंस में घर रखता है, और इधर एक जो घर उसका बाप दादा का पुराना घर था उसको ऑफिस बना लेता है। जी। लेकिन हमने तो 15 साल की उम्र में मेरे बाप ने मुझे वो गाड़ी लेकर दी जो आज का बड़ा जो है सरबरा पार्टी का, वो देखने आता था कि यार ये गाड़ी तो एक दफा दिखा दो, नाम भी नहीं लूंगा उसका। और सर हमारे मतलब अपने पार्टी के लीडर ही कहते हैं कि अगर पार्टी में लॉबी सिस्टम ना होता तो लियारी आज पेरिस बन गई होती। तो क्या लियारी कभी हमारी जिंदगी में पेरिस बन पाएगा मैं सर? आपको बताऊं, मुझे ये टिकट कैसे मिला है? मैंने इस टिकट के लिए ना किसी को बोला है, मैं पार्टी का सीनियर मोस्ट आदमी हूँ। शहीद बेनजीर भुट्टो ने मुझे CC का मेंबर बनाया था। मैं 1988 में पहली दफा MPA बना, उस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी। आप उससे अंदाजा लगाएं कि ये जो सीट मैंने टिकट जो मुझे दी है, मैंने सिर्फ एक एप्लीकेशन डाली और उसके बाद ना किसी को मैंने बोला है मुझे टिकट दिलाओ। ये टिकट मुझे लियारी की आवाम ने दिलाया, ये मुझे पार्टी वालों ने नहीं दिलाया। लियारी के आवाम का मैसेज चला गया चेयरमैन बिलावल के पास। चेयरमैन बिलावल ने लियारी की आवाज सुनी है जी। लियारी लेकिन की सर आवाज यही सुनी है, लियारी तो वाले उन्होंने कहते टिकट थे दिया। कि चेयरमैन साहब ने नबील गबोल साहब को धक्का दे के साइड पे किया था। यही बात है ना, जिन लोगों ने नबील गबोल को गंदा करने के लिए, और मेरे अपने पार्टी के लोग थे जी बिल्कुल सर, जिन्होंने मुझे गंदा करने के लिए सोशल मीडिया में 15 मिनट के अंदर वो फुटेज को निकाला जिसमें चेयरमैन बिलावल यूं कर रहे थे, हालांकि उनका ये मकसद नहीं था, वो मेरी बेइज्जती नहीं कर रहे थे या मुझे धक्का नहीं दे रहे थे, ठीक है ना। उनका एक इशारा था जिसको सोशल मीडिया में उठवाया गया जी और वो मिलियंस में चला गया। जी। लेकिन जब चेयरमैन बिलावल मुझे यूं बुला रहे थे वो नहीं चलाया ग्राउंड में, जी, वो नहीं चलाया, नहीं, क्योंकि नहीं। सोशल मीडिया का काम ही यही है नेगेटिव चलाना, जी, मीडिया का काम ही यही है नेगेटिव चलाना, उनका जी, दुकान चलता ही इसी चीज के ऊपर है। जी। तो आज अगर उसी चेयरमैन अगर कहते हैं बिलावल ने दिखा दिया, तो वो मुझे इतनी इज्जत देकर अपनी घर की सीट क्यों दे, जी जिस सीट को वो अपना घर का सीट कहते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज लोगों को सोचना चाहिए। सर हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। मुझे भी बहुत सारे बहुत अच्छा सवालात हैं सर पूछने के लिए, लेकिन पता है कि सेकंड टाइम पार्ट बहुत भी कम कर है। लेते हैं। आप सबसे आखिर में लियारी वाले लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे कि वो इलेक्शन में किस चीज पर ज्यादा फोकस करें? मैं चूंकि लियारी के आवाम से ये मुखातब हूँ, और मैं लियारी के आवाम को ये कहूँगा कि 8 फरवरी को मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ MNA के सीट पर लियारी से। मेरे साथ मेरे दोनों MPS के उम्मीदवार हैं, सेनेटर यूसुफ बलोच और उस्मान इंगोरो। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप लोग ने मेरा पास्ट रिकॉर्ड देखा है, आप लोग मुझे जानते हो, अच्छी तरह जानते हो, मुझे देखा भी आपने। मेरे ऊपर अगर मेरे मुखालफिन को इल्ज़ामात लगाते भी हैं तो उनसे आप डिबेट करके पूछें कि जब लियारी के बुरे हालात थे तो साथ किसने हमारा दिया, कौन खड़ा रहा हमारे साथ। आज अगर बलोच और कच्ची कम्युनिटी मेरा साथ इसलिए देते हैं कि जब यहाँ पर रॉकेट्स चल रहे थे तो नबील गबोल ही यहाँ खड़ा था आप लोगों के साथ, वो भागा नहीं। तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि नबील गबोल ने नौकरियां दी, नबील गबोल के वक्त में ना गैस का बहरान था ना बिजली का, और हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो हमारे लिए बात करे, जो दबंग हो, जो किसी अफसर को फोन करके सर करके उससे इल्तिजा ना करे, जो उसको फोन करके ये नहीं बोले भाई बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप ये मसला कर, जो फोन उठा के बोले ये काम करो, मैंने बंदा भेजा है, ये काम आपको करना है, खत्म। ये लीडर आपको चाहिए। तो अपना वोट जाया ना करें, और तराजू हो जाए या क्रेन हो जाए उससे जो है ना अपने आप को सिर्फ ये सोचें कि वो चूंकि वो दोबारा से अगर आप लोगों ने वोट दिया ना, वो पहले इलेक्ट होकर आया था एक क्रेन वाला, वो इलेक्ट होने के बाद उसने जो है अपना घर ही तब्दील कर दिया, वो यहाँ से गायब हो गया। तो आप अपना अच्छा बुरा जानते हो, आप लोग माशाल्लाह शऊर वाले हो, अपना वोट को ज़ाया नहीं करें, पीपल्स पार्टी को वोट दें, मेहरबानी। तो मैं यही सिर्फ कहना चाह रहा हूँ लियारी के उन लोगों के लिए जो मजलूम हैं, जो अताब में हैं, जो इस वक्त मेरी तरफ देख रहे हैं, उन लोगों के लिए कि आप लोगों का भाई नबील गबोल आया है, और उनके लिए भी मैसेज है जिन्होंने लियारी को लूटा है, जिन्होंने लियारी के फंड्स खाए हैं, जिन्होंने इस मेगा प्रोजेक्ट्स में भी जो है फंड्स खाए हैं, जिन्होंने लियारी के अंदर गैस के लाइंस के ऊपर भी जो है फंड्स खाए हैं, जिन्होंने लियारी की नौकरियां बेची हैं। मैं उनको बता दूं, गब्बर इज बैक, छोड़ूंगा नहीं तुम लोग को। लियारी के अवाम के लिए मैं आ गया हूं वापस, तुम लोग को सीधा करने के लिए।
तो जी दोस्तों, आपने जैसे देखा कि गब्बर इज़ बैक, और अब आज हम गब्बर के साथ बैठ के बातें कर रहे थे। आपको कैसी लगी बातें? क्या-क्या फीडबैक्स आप हमें देंगे आने वाले इलेक्शंस के लिए? प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाही दीजिएगा, और ये वीडियो जितनी ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकें, शेयर कीजिएगा। अपने दोस्त एहसान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।